नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? कल तक जो बच्चे डरे हुए थे, आज उनका क्या हाल है? पेपर देख के तो मजा आ गया होगा। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, यहाँ तक कि जीएस जो कि सबसे हार्ड माना जाता है, वो भी मतलब बेसिक पे आ गया है। बहुत टफ लेवल का नहीं है। मैथ्स का लेवल तो अभी तक तो कुछ नहीं है। आगे चल के देखिए, मैं तो चाहूंगा थोड़ा सा लेवल बढ़े। तो अगर हल्का सा लेवल बढ़ता है ना, तो आपको पेपर में सॉल्व करने में भी मजा आएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो सॉल्व करने में भी मजा आएगा। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कोई बच्चा पढ़ा है, ठीक है, बेसिक चीजें अगर कोई बच्चा पढ़ा है, तो हर एक क्वेश्चन को लगा देगा। ठीक है, सही से समय को मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि कहीं आप बहुत ज्यादा समय ले ले रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, समय को सही से मैनेज करिएगा। अगर सही से समय मैनेज कर गए तो आप 80 में से 80 क्वेश्चन टच कर लेंगे। ठीक है, उसमें से 20 क्वेश्चन आप मैथ के आराम से कर लेंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे, हिंदी भी कर लेंगे। आपका हो सकता है कहीं कहीं शायद जीएस का, अब वो आपके लक पे डिपेंड करता है। अगर चीजें मैच कर गई तब तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज का तो एग्जाम हो गया, कल भी इसी आधार पे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, चल तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का एनालिसिस। जो भी प्रश्न मेरे पास आए हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें आ रही हैं, आपको कैसे तैयार रहना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये है आपका साधारण ब्याज का प्रश्न। साधारण ब्याज का प्रश्न बहुत आसान सा है। साधारण ब्याज पे पूछे चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पे, हम इतने अच्छे से पढ़े हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पे कहा गया है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज पे निश्चित दर पे कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 6 गुनी होने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। अगर कोई पैसा 10 वर्ष में दोगुनी हो गया, 6 गुनी होने में कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा। साधारण ब्याज पे आप बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज पर भी आंसर देंगे कितना समय लगेगा। दोगुनी होने का मतलब है अगर मैं 1 रुपया रखूं तो बढ़ के 2 रुपया हो जाए। कहने का मतलब है मुझे 1 रुपया का ब्याज यहां पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो 10 साल में मुझे 1 रुपया का ब्याज यहां पे मिल रहा है। ठीक, साधारण ब्याज जो होता है हर साल आपका बराबर होता है। इस पैसे को 6 गुना करना है, यानी 1 रुपया हम रखें तो बढ़ के 6 रुपया हो जाए। कहने का मतलब है 5 रुपया का मुझे यहां पर ब्याज चाहिए। 5 रुपए का ब्याज चाहिए। 1 रुपया का ब्याज मिलने में 10 साल, तो 5 रुपए का ब्याज यानी कि 5 गुना ब्याज चाहिए। तो 5 गुना ब्याज चाहिए तो आपको 5 गुना समय भी देना होगा। ठीक है, यानी अगर आप 50 साल के लिए पैसे को रखते हैं तो 50 साल में आपको 5 रुपए का ब्याज मिलेगा और आपका पैसा हो जाएगा 6 गुना। ठीक है, पैसा हो जाएगा आपका 6 गुना। ठीक, अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज पे अगर सवाल आएगा तो यहां पर 6 गुना नहीं लिखा होगा। ठीक है, 6 गुना नहीं लिखा होगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे आएगा तो। चक्रवृद्धि ब्याज पर या तो 2 का पावर 1 गुना, 2 का पावर 2 गुना, 2 का पावर 3 गुना, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो संख्या दी गई है ना, इसी पर पावर लगा के, 2 पावर लगा दे, 3 लगा दे, 4 लगा दे, कुछ भी लगा सकता है। इस पर पावर लगा के ही आपसे पूछेगा। तो जो पावर होता है बस उसको समय में गुणा कर देते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी यहां से हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपके मतलब दिमाग से निकल रहा है तो। ठीक है, अच्छा, यहां पर 33 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब अभाज्य संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो एक से और खुद से कट रही है और 33 से कम भी है। तो हम ढूंढ सकते हैं अभाज्य संख्या, तो हमको पता है जैसे 2 है, ठीक, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये है आपकी अभाज्य संख्या है। 33 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये आपकी 33 से कम अभाज्य संख्या है। अच्छा, औसत निकालना है यानी जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। देखिए, जोड़ने के लिए ना जो आपके दिमाग में मतलब जो आसान सा मेथड दिख रहा है उसी से जोड़ लीजिए। जैसे मेरे लिए जोड़ना कैसे आसान होता है, मैं क्या करता हूं, जैसे इसको 10 बना लिया, ठीक है, इसको जोड़ के मैंने 30 बना लिया, इसको भी जोड़ के मैंने 30 बना लिया। ठीक, इसको मैं जोड़ दूं तो ये 60 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, 5 और 2 के जोड़ने पर 7 आता है, 7 में 23 जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल सिंपल सबको जोड़ लिया, मोटा मोटी जोड़ लिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो गया, क्लास खत्म, क्लास चल तो रही है, क्या हो गया एक बार दिखाइए तो। क्लास में कोई दिक्कत आ रही है? वीडियो क्लियर है? वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है, क्या हो गया?
क्लास आपका चल रहा है, कोई दिक्कत? क्लास आपकी बिल्कुल सही चल रही है, क्लास आपकी बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फोन में बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, कोई एरर आया होगा, हो सकता है उसकी वजह से आपकी क्लास रुकी हो। ठीक, क्लास आपका चल रहा है, क्लास आपका चल रहा है। ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिए, मेरे में तो जैसे मेरे सिस्टम में भी चल रहा है, फोन में भी चल रहा है, यहां तो नहीं रुका है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। मैंने कहा मोटा मोटी सबको जोड़ लीजिए। अब कितना हो गया, देखिए इसको जोड़ना आसान हो गया। 10 में हमने 30 जोड़ लिया, 40 हो गया। 40 में 60 जोड़ के 100 कर लिए, 100 में 30 जोड़ के 130 कर लिए। तो हमने सारी संख्याओं को जोड़ दिया, जोड़ने पर 130 आया। आखिर संख्याएं कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं हैं। तो आप इस हिसाब से यहां पर निकाल लेंगे कि इसका औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, औसत कितना हो जाएगा, 130 बट्टे का 11। चाहे आप इसको काटेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 नवा 11 अठे 88, 11.8 के करीब ये कहीं आपका जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब, कोई दिक्कत? ठीक है, वीडियो अपने आप कट गया था, 130 ही आ रहा है ना जोड़ने पे। देखिए तो 10 ये हो गया और 5 2 7 30 40, 40 और 60 हो जाएगा 100, और 100 60 160, वेट 160। ठीक है, 160 बट्टे का हो जाएगा। कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है क्या? कितना आ रहा है आप सभी बच्चों का औसत कितना आ रहा है? ठीक है, तो 160 काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौक 44। ठीक है, 6 बच जाएगा तो 11 पचे 55, 14.5 के करीब ये आपका जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुआ, जोड़ने में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, अब क्लास सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को बताइए तो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। यदि किसी आयत की लंबाई को 14.28% से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 14.28% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, उसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना होगा आपको यहां पे बताना है। अब यहां पर देख लीजिए क्या है, एक आपके पास आयत है, आयत में लंबाई भी होती है, आयत में चौड़ाई भी होती है। ठीक, अच्छा, लंबाई को कहा गया है 14.28%। क्वेश्चन में आपके सामने ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7%। अब ये 14 सही 2/7% क्या है, जो भी बच्चे ने प्रतिशत सही से पढ़ा होगा। देखिए 14 सत्ते 98, 2 जोड़ने पर हो जाता है 100, यानी ऊपर 100 लिखा है, नीचे 7 लिखा है। प्रतिशत का साइन है, बट्टे में 100 आ जाएगा, इसका मतलब 1/7 लिखा। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर आप इसको लिखेंगे तो 1/7 लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी आयत के लंबाई को 14.28% बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने का मतलब कि अगर लंबाई 7 थी तो इसको अगर हमने 1 से बढ़ा के 8 कर दिया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मैं चाह रहा हूं कि मेरा क्षेत्रफल ना बदले। क्षेत्रफल ना बदले तो आपको क्या करना होगा, अगर क्षेत्रफल नहीं बदलेगा तो इसके लिए आपको चौड़ाई को कम करना होगा। ठीक है, इसके चौड़ाई को कम करना होगा। चौड़ाई को कितना कम करें, तो चौड़ाई को कितना कम करना है ये आप लोग यहां पर देखेंगे। देखिए चौड़ाई को कम करना है ना, बस आपको क्षेत्रफल को समान रखना है, तो इसकी चौड़ाई को 8 से 7 कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। 7 अठे 56 हो जाएगा, यानी कि पहले का क्षेत्रफल। यहां पर 8 सते 56, यानी कि बाद का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपको चौड़ाई को 8 से 7 करना होगा। ठीक है, 50 है, कोई दिक्कत नहीं, हमने काट दिया 50 को। ऐसा 14.28 आपके एग्जाम में था, अगर कोई बच्चा पेपर दिया होगा 50 पे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। यहाँ तो आप इसको कन्वर्ट करने में ही फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कन्वर्ट करने में ही फंसेंगे। तो आपको चौड़ाई को 8 से 7 करना होगा, एक की कमी करनी होगी 8 पर, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अब बच्चे कहेंगे सर इसके चौड़ाई को 12.5% से कम करना होगा। ठीक है, इसके चौड़ाई को 12.5% से अगर कम कर देंगे तो इसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को करिए। ठीक, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और मसा अगर 4 है तो संख्याओं का लसा क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, मसा का मतलब अगर एचसीएफ 4 है तो आपको बताना है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याएं हैं। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार एलसीएम एचसीएफ के इस कॉन्सेप्ट को भी आप सभी बच्चे रिवाइज कर लीजिएगा।
ठीक है, इसको आप सभी बच्चे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा क्या होता है अगर आप सभी बच्चों को पता हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर आपने दो संख्याओं को गुणा किया तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एलसीएम गुणे के एचसीएफ के बराबर। दो संख्याओं को पहले से गुणा करके दे दिया है कि अगर आप गुणा करेंगे तो 720 आए। ठीक, अच्छा एलसीएम नहीं पता है लेकिन ये पता है कि एचसीएफ 4, तो एचसीएफ 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अठे 32, तो क्या एलसीएम यहाँ पर 180 हो जाएगा। ठीक है, क्या आपका एलसीएम 180 हो जाएगा, बिल्कुल, तो इन संख्याओं का एलसीएम आपका 180। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना चाहे तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। ठीक है, कितनी संख्याएं संभव है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करके जाइएगा। ठीक, चलिए इसको करिए। तो यदि एक व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, अगर रेट को बढ़ा दिया जाए और उसके बाद डिस्काउंट दे दिया जाए। ठीक है, अगर रेट को बढ़ा दिया जाए और डिस्काउंट दे दिया जाए तो यहां पर कितना प्रॉफिट होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे, एक लाइन में कैसे हो जाएगा, मान लीजिए वस्तु 100 रुपए की है। ठीक, आपसे कहा गया कि इसके रेट को 60% से बढ़ा दीजिए। ठीक है, 60% से बढ़ा देते हैं, ये लीजिए 160% कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 60% से बढ़ा दिए, चलिए अब 20% का डिस्काउंट दीजिए। ठीक है, 20% का डिस्काउंट लगा देते हैं, तो ये लगाया आपने 20% का डिस्काउंट। ठीक है, आपने रेट को 60% से बढ़ाया, फिर से 20% रेट को कम कर दिया, और जैसे ही ये आपने किया तो ये वस्तु कितने की हो गई, 16 अठे कितना होता है, 16 अठे क्या 128 होता है क्या, तो ये वस्तु 128 रुपए में बिकने लगी। ठीक है, तो ये वस्तु 128 में बिकेगी, यानी 100 की वस्तु 128 में बिक गई, तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 28 का, और 28 पे अगर 100 पे प्रॉफिट है तो बिल्कुल हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 28% ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28% आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान पेपर आया है। ठीक है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन, टू लाइनर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसको आप कर सकते हैं और बहुत बार किए हैं। ठीक है, बहुत बार आप सभी लोग किए। ठीक, तो बस मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आसान देख के ना जल्दबाजी में गलती मत करिएगा। ठीक है, कभी कभी आसान चीजें ना गलती ज्यादा करा देती है, तो ये गलती नहीं करना है। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो एक परीक्षा में 93% छात्र पास हो जाते हैं और 1470 छात्र फेल हो जाते हैं, तो आपको बताना है परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या, कितने बच्चों ने इस परीक्षा को दिया है, आपको ये बताना है। जरा बताइए तो क्या हो गया है कि अब कुल मिला के बच्चे कितने, बच्चे 100%, कितने बच्चे 100%, तो 100 में से अगर मान लीजिए बच्चों की संख्या 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इसमें से 93% पास हो गए तो फेल होने वालों की संख्या ऑटोमेटिक 7%। अच्छा, प्रतिशत में 7% बच्चे फेल हुए और क्वेश्चन के हिसाब से 1470 बच्चे फेल, तो 7% बराबर 1470, तो 1% बराबर हो जाएगा 200। ठीक, 1% बराबर 210, कितने छात्र फेल हो गए, देखिए संख्या अलग हो सकती है, मैं मान रहा हूं संख्या अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसा ही। ठीक है, तो 1% अगर 210 है तो 100% कितना हो जाएगा, क्या 100% यहाँ पर 21,000 हो जाएगा, तो 21,000 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 100% का मान हो गया आपका यहाँ पे 21,000। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। यदि कोई राशि 40 वर्षों में स्वयं की 2/5 गुनी हो जाती है तो ब्याज का दर क्या हो जाएगा, स्वयं की 2/5 गुनी, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर, ठीक है एक शब्द छूट गया, साधारण ब्याज पर। ठीक, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 40 वर्षों में स्वयं की 2/5 गुनी हो जाती है तो ब्याज का दर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, आखिर कितने प्रतिशत का ब्याज मिल रहा होगा। अच्छा, 2/5 गुनी हो जाती है, इसका क्या मतलब है, संख्या अलग हो सकती है, क्वेश्चन का टाइप सेम है। ठीक है, तो दो बट्टे स्वयं की 2/5 गुनी, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों ने देखा है क्या, कि मैंने आपको कई बार बताया है, स्वयं की 2/5 गुनी, तो आप कहिए कि सर संख्या यानी वो जो राशि है वो 5 रुपए। ठीक है, आप कहिए कि सर जिस मूलधन की बात कर रहे हैं वो 5 गुना है, 5 रुपए है। अगर मूलधन की बात 5 रुपया कह देंगे तो साधारण ब्याज ऑटोमेटिक ये ऊपर वाला 2 रुपया हो। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में कई बार कराया है। ठीक है, तो अगर 5 रुपया रखेंगे तो साधारण ब्याज 2 रुपए का। ठीक, तो ऐसे ही संख्या को मानना होगा। ठीक है, अच्छा तो अब आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बट्टे का 100।
ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर आपने 2 रुपए का साधारण ब्याज लिया, 5 रुपए आपने रखा, ब्याज की दर आपकी नहीं पता है लेकिन समय कह रहा है 40 साल का है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो कितने प्रतिशत का ब्याज दर है आपको बताना है। ठीक है, 5 दूने का 10, 2 दूने का 4 और 2 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। तो ब्याज की दर आपकी 1%। ठीक है, ब्याज की दर आपकी 1% की हो जाएगी। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अच्छा, किसी बच्चे को ये पता है क्या 2/5? 2/5 का मतलब 40% होता है। कोई बच्चा जानता है 2/5 का मतलब 40% होता है। यानी कहने का मतलब है आपको 40% का ब्याज मिलता है। कितने वर्षों में? तो 40 साल में 40% का अगर किसी को ब्याज मिले तो इसका मतलब क्या एक साल में 1% का ब्याज मिलेगा क्या? ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? अगर 40 साल में 40% का ब्याज मिल रहा है तो एक साल में आपको 1% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 1% आपका सही जवाब हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो दो संख्याओं का अनुपात, सब संख्याएं गलत लिखी, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, और इनका योग, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका योग 343 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आएगा आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से सारे बच्चे करेंगे। अच्छा, और एक चीज और बता दे, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, क्योंकि आज तो पहला दिन था और बहुत से बच्चों का एग्जाम हुआ, आगे भी बहुत से बच्चों का एग्जाम होगा। जिन भी बच्चों का आने वाले दिनों में एग्जाम होगा ना, तो वो अपने सवाल को इस नंबर पर, ठीक है, जो भी सवाल आपको याद आते हैं, सवाल नहीं याद आता है, टॉपिक याद आता है कि इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन था, तो इस नंबर पर आप सभी बच्चे सवाल को जरूर भेजिए। ठीक है, इस नंबर पर अपने सवाल को जरूर भेजिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो दो संख्या है। अब ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, दो संख्या है, इनका अनुपात 3:4 है। ठीक है, अच्छा इनको जोड़ेंगे तो रेशियो में जोड़ने पर 7 हो जाएगा और ऐसे 343 हो जाएगा। 7 रेशियो बराबर 343, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा, 343 तो मुझे लग रहा है इसका क्यूब ही होता है, 1 बराबर 49 हो जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 49, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक संख्या हो जाएगी आपकी 3 गुणे की 49 और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 4 गुणे की 49। ठीक है, और ये आपको आपस में गुणा करना है। ये है आपकी पहली संख्या, ये है आपकी दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है। ठीक है, पहली संख्या क्या है? 3 गुणे का 49। इतना आसान, मतलब ये जो 588 कैसे आ रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। क्यों इतना आसान होगा? क्योंकि ये तो योग है ना, ये तो आपका 1 रेशियो बराबर 49 हो जाएगा। गुणनफल बताइए, बड़ा गुणनफल होगा। ठीक है, और दूसरी संख्या है आपकी 4 गुणे की 49। इन दोनों को आपस में गुणा करना है। अच्छा, मुझे गुणा करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले 4 तिया 12 कर लूंगा। ठीक है, 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 का स्क्वायर कितना हो सकता है? 2401 होता है क्या? 49 का स्क्वायर होता है 2401। आप सबसे मैंने कहा था 50 तक का स्क्वायर याद करके रखिएगा। ठीक है, 50 तक का स्क्वायर याद करके रखिएगा। 12 का 2 कैरी 1, 48, 12 दूना 24, 4 28। क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या? 28812, 28812 ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, संख्या अलग हो सकती है, मतलब क्वेश्चन यही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करिए तो 712 पुरुष 24 दिन में 200 720 24 दिन में 720 कुर्सी बना सकते हैं। यदि यदि 12 पुरुष 600 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेंगे? ठीक है, तो आपको बताना है 12 पुरुष 600 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर 12 पुरुष को 600 कुर्सी बनानी हो तो कितना समय लगेगा? मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, एक एमडीएच रूल से सवाल आया था। एम डी एच और नीचे कितना काम है, हम लोग काम को लिखते हैं। अच्छा, लोगों की संख्या है 72, ठीक, दिनों की संख्या है 24 और कितने घंटा काम कर रहे हैं तो घंटे की जानकारी नहीं। अच्छा, कितना काम है? ये जो 720 कुर्सी बन रही है यही काम है। कितना कुर्सी बन रहा है? 720, यही काम है। तो इस कुर्सी को हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, ये काम है। ठीक है, हमको 12 पुरुष को लगाना है, कितने दिन तक काम करना है नहीं पता है, लेकिन हमको बनवानी है 600। कितनी कुर्सी बनवानी है? 600। कितना समय लगेगा? बस हमको दिनों की संख्या बता देनी है।
ठीक, 0 से 0 काट लीजिए, 72 से 72 काट लीजिए, 12 पंजे 60 काट लीजिए, इस 5 को ले जाके 24 में गुणा कर दीजिए तो 24 पंजे 120 होता है। आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो 120 दिन का, ठीक है, ठीक। हाँ, पेपर इतना किसी का कोई शिफ्ट टफ नहीं आएगा, ठीक है, एक भी शिफ्ट टफ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए और पाई में आंसर करिएगा, ठीक है, पाई में आंसर करिएगा, पाई को कन्वर्ट मत करिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर करिए। आपको एक चीज एकदम अच्छे से बता दिए, सारे के सारे बच्चे जो भी कल पेपर देने जा रहे हैं, चाहे इसके बाद जाएंगे, हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के आए हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आए हैं। तो आप सभी बच्चे मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद रखें, ठीक है, मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला रिवाइज करके जाइए, ठीक है। जरूरी नहीं है 11 का नियम आपका चलेगा, 11 का नियम फेल हो सकता है, मैं शुरू से ये चीज आपको बता रहा हूं, ठीक। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, विलन का, क्या फॉर्मूला याद है? मुझे तो याद है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अगर आपको भी याद है तो आने वाले सारे सवालों को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप ध्यान रखिएगा। ऐसा भी सुनने में मिला है, अब ये बात की पुष्टि तो हुई नहीं है, कि आपसे स्फीयर का भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, फॉर्मूले याद रखिएगा। स्फीयर का आयतन आया था और कौन से भी मतलब सारी ये फॉर्मूले तो रटे होने चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आना ही आना है, 100% आएगा, हर एक शिफ्ट में आएगा, ठीक है, हर शिफ्ट में आएगा, ठीक है। आज का पेपर कल के पेपर में भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो आपको मैंने कहा आपका कुछ कैलकुलेशन अभी मैंने आसान रखा है, 2 पाई आर एच बस कर दीजिए। आर दिया है आपको 17, एच है आपका 10, तो यहाँ पर आसान हो जाएगा, 17 दूना 34 दहा में 340, ठीक, तो 340 पाई ये आपका, अच्छा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके वक्र सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है, सब अटेंड करना है, देखिए अटेंड कर लीजिए, सब अटेंड करने से कोई मना नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा गलती मत करिएगा। पता है क्या इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा गलती करते हैं तो, जैसे हमारा दिमाग होता है ना कि सर हम तो 80 क्वेश्चन करके आए थे, ठीक है, सर हमने तो 80 क्वेश्चन किया था, मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत भी हो गया, तो कितना नंबर, 65 75 तो सही होने चाहिए, 150 नंबर के करीब बनना चाहिए, 147 48 कुछ भी बने, ठीक, लेकिन उस समय गलती ज्यादा होती है ना, तो वो फिर से दुखता है, ठीक है, उसके बाद लगता है यार 2 क्वेश्चन गलत नहीं किए होते, ये नहीं किए होते। तो देखिए कुछ तुक्का मार सकते हैं, ठीक है, बहुत तुक्का मत मारिएगा, 1-2 सवाल में डाउट में है मार दीजिए, ठीक, एकदम नहीं आ रहा है उस पर तुक्का खेलना तो कहीं भी गलत होता है, चाहे आपका नेगेटिव कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है, कुछ तुक्का मार लीजिएगा, बहुत नहीं मारना है, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो, 3 किताब और 6 कलम, यानी कि 3 बुक है और 6 पेन है, ठीक, इसकी कीमत है 3000 रुपए। 3 किताब 6 कलम कितने का बिक रहा है, 3000 रुपए का। अच्छा, और अगर एक किताब लेते हैं और इसके साथ 12 कलम लेते हैं तो कितने का मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3000 रुपए का, ठीक। आपको बताना है दो कलमों का मूल्य, आपको ज्ञात करना है, दो कलम कितने में मिलेंगे। अब देखिए ये एक समीकरण बना है, इस समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सीख लीजिए, बस सब चीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक। देखिए अब इसमें क्या करना होता है ना, किसी एक को कैंसिल कर दीजिए, किसी एक को, किसको कैंसिल करें, अच्छा, हमें चाहिए सर कलमों का मूल्य चाहिए, तो कलम के विपरीत कौन सा है, कलम के विपरीत देखिए दो ही चीजें यहां पर दे सकते हैं, ठीक है, तो ही देखिए मैं कह रहा हूं ना, जिसपे आपको थोड़ा बहुत डाउट हो कि ए या बी, वहां पर लगा सकते हैं। मैं तुक्का के कभी सपोर्ट में नहीं हूं, कभी भी मैं तुक्का के सपोर्ट में नहीं हूं। आपने बहुत कैलकुलेशन देखे होंगे कि अरे दो कट गया, ये हो गया, कुछ नहीं काम करता है, ठीक है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुक्का कभी कभी, जिस दिन लक आपके साथ होगा ना, तो उस दिन सारे सवाल आप बिना तुक्का के करते, ठीक है, और लक कब साथ होता है, जब मेहनत करके जाए, ठीक। देखिए इसमें ना, अब जैसे किताब है और कलम है, देखिए हमसे पूछा है कलमों का, तो मैं चाहूंगा किताब को एलिमिनेट किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, हाँ किताब को खत्म किया जाए। कैसे किताब खत्म होगा, तो सर यहाँ पर 3 किताबें हैं, ठीक है, और यहाँ पर केवल एक किताब है, तो क्या मैं इसको 3 किताब बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ 3 किताब। कैसे, मैं कह रहा हूँ इसको 3 से गुणा कर दीजिए, पूरे के पूरे समीकरण को 3 से गुणा करिए, ठीक, कैसे गुणा होगा, जैसे 3 है और एक किताब है तो 3b हो जाएगा, ठीक, और ये 3 इस 12 में भी गुणा होगा तो 12 का 36b हो जाएगा, और ये 3 यहां पर भी गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक, ये एक समीकरण। अच्छा, दूसरा समीकरण दिया है 3b प्लस में 6p बराबर में 3000, ऐसा है।
अच्छा, अब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा लीजिए, हमें एलिमिनेट करना था, हम घटा लेंगे। अच्छा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3b में से 3b घट के खत्म हो जाएगा, 36p में से 6p घटेगा तो 30p बच जाएगा, और 9000 में से 3000 घटेगा तो 6000 बच जाएगा। इस हिसाब से मैं देखूं तो 0 से 0 कटेगा और 3 से 200 बार में कटेगा, तो एक कलम 200 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, एक कलम 200 रुपए की पड़ेगी, दो कलमों की बात कही गई है तो 400 रुपया हो जाएगा। एक कलम का मूल्य 200 रुपया और दो कलमों की बात कही गई है तो 2 गुणे का 200। ठीक है, ये 400। ठीक है, एक को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट कैसे होगा, संख्याओं को बराबर करके। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जैसे अब ये आज क्वेश्चन आया, हो सकता है कल भी आए और आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो 3 बुक मिला है, अगर यहाँ पे 2 बुक होता तो क्या करते, एक था आपने बड़ी आराम से एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 बुक होता तो क्या करते, देखिए अगर ऐसा होता तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, हम दोनों को 6 बनाने की कोशिश करते। ठीक है, 6 बनाने के लिए जैसे इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ता और इसमें 3 से गुणा करना पड़ता। ठीक, तो जिसको एलिमिनेट करना है उसको बराबर करना है। ठीक, या तो डायरेक्ट बराबर हो जाए 3 गुणा करते ही, अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो एलसीएम के बराबर। ठीक है, बस इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। समान लंबाई की दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, यदि ट्रेनों की लंबाई 360 मीटर है तो उनके चालों का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, उनके चालों का योग क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, देखिए एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, दोनों को लंबाई समान है। ठीक है, ये भी 360 मीटर की है, ये भी 360 मीटर। जब एक दूसरे को पार करती हैं तो 18 सेकंड का समय लगता है। ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना दूरी चलना होगा, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि दो ट्रेन कभी भी एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना दूरी चलना होगा, तो यहाँ पर कितनी दूरी चलनी होगी, 360 प्लस का 360, लंबाई के योग के बराबर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको हमने सिखा रखा है। तो आप कहेंगे सर अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो 720 मीटर की दूरी चलनी होगी। अच्छा, तो ये हो गया ये हो गया आपका दूरी, और समय कितना लग रहा है 18 सेकंड का। तो 18 चौके होता है 72, यानी कि आप कहेंगे सर ट्रेन की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड की है। ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल हो जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा अगर 40 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन के चाल का योग हो जाएगा, देखिए इसे हम लोग ना सापेक्ष चाल कहेंगे। ठीक है, सापेक्ष चाल कहते हैं, क्यों, क्योंकि जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, ठीक, तो यहाँ पर चाल आपस में जुड़ता है, आपसे चालों का योग भी पूछा गया है, तो चालों का योग हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अगर ऑप्शन दे दे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, 18/5 से गुणा करना। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे, 5 अठे 40 हो जाएगा, 18 अठे होता है 144। तो आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो इनके जो चालों का योग है ना किलोमीटर में, 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, शायद हो सकता है कि दोनों के चालें भी समान हो तो 20-20 दोनों की चाल हो जाए। ठीक है, 20 + 20 दोनों की चाल आप लोग बता रहे हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था क्या, दोनों की चाल भी समान रख दी गई थी क्या। चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज क्वेश्चन आना है 100%। ठीक है, आप चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सिंप्लीफिकेशन, प्रतिशत, ये ना आए तो क्वेश्चन का मजा ही नहीं। ठीक है, करिए तो जरा इस क्वेश्चन को। ठीक, चल इस क्वेश्चन को करिए तो, 90,000 रुपए की राशि को 80% की दर से एक वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक किए जाए तो एक वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, बिल्कुल ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है, तो जैसे एक साल अगर पैसे को रखेंगे तो 80% ब्याज, लेकिन हम नहीं हम, ठीक है, आप एक साल में 80%, लेकिन आपसे मैं ब्याज लूंगा छमाही, मुझे हर 6 महीने पे ब्याज चाहिए। ठीक है, तो हर 6 महीने पे चाहिए तो 80% का तो नहीं दूंगा। ठीक है, हम अगर आप 6 महीने पे ब्याज लेंगे तो हम भी आधा ब्याज देंगे। ठीक है, हम आपको केवल 40% का ही ब्याज देंगे। अच्छा, एक साल की बात है तो एक साल में कितने बार ब्याज दिया जाएगा, तो एक साल में होता है जैसे 12 महीने। ठीक है, आपसे 6 महीने पर एक बार ब्याज दिया जाएगा, तो एक साल में आपसे 2 बार ब्याज दिया जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 2। आपसे अगर मैंने बता रखा है, जैसे क्वेश्चन में आपसे मिश्रधन पूछता है, तो कभी भी मिश्रधन पूछेगा तो आप डायरेक्ट मेथड का सहारा लेंगे, और कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो यहां पर आप रेशियो मेथड का सहारा लेंगे।
रेशियो मेथड, बिल्कुल। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर आपने 5 रुपया रखा तो आपका 2 रुपया का ब्याज मिलेगा, पैसा बढ़ के हो जाएगा 7 रुपया। एन की वैल्यू 2 है तो पावर पर 2 चढ़ा दीजिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। अगर आपने 25 रुपया रखा है तो बढ़ के 49 रुपया हो जाएगा, 24 रुपया का आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अपने 25 रुपया तो हमने रखा नहीं था, हमने तो रखा है 90,000। ठीक है, तो 25 बराबर हो गया 90,000। एक बराबर कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 छके 150, 3600। ठीक, 24 बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुणे का 36। ठीक है, 24 बराबर 24 गुणे का 3600, जीरो जीरो, और 24 छके 120, 144 का 4 कैरी 14। 24 या 72 में 14 जोड़ दीजिए, 86। 86,400 आ रहा है क्या? 86। कुछ बच्चे 36,000 दे रहे थे, कैसे 36,000 आ जाएगा? देखिए, ब्याज की दर ही 80% है, यानी ब्याज तो 80% से ज्यादा ही होगा। ठीक है, ब्याज 80% यानी 9 8 72,000 से ज्यादा ब्याज होगा, 36,000 ब्याज नहीं हो सकता। ठीक है, 36,000 ब्याज नहीं हो सकता, वो तो आप सोच भी रहे हैं तो गलत है। ठीक, 9 चौके 36 ऐसे थोड़ी जो हो जाएगा कि 9 चौके 36 कर दिया आंसर आ गया, ऐसे थोड़ी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। यदि अंत के 12 दिन तक बी अकेले काम करता है तो कितने दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया है, आपको बताना है। कितने दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया है, काम कितने दिन तक चला है, ये सारी चीजें बताइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन करिए। फर्स्ट में क्या करें, देखिए पहले आपने जो प्रैक्टिस किया है उसी को करें। ठीक है, अभी मैं कुछ बताऊं तो उस हिसाब से आप अपने पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग सेट हो गया है। कोई बच्चा पहले रीजनिंग करता है, रीजनिंग पे सेट है। कोई बच्चा पहले जीएस करता है, जीएस पे सेट है। ठीक है, अगर आपने लास्ट मोमेंट पे अपनी स्ट्रेटेजी बदली तो वो आपके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। ठीक, क्योंकि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं है। ठीक, जिसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में किए हैं बस वही चीज आपको पेपर में भी दोहराना है। ठीक है, चलिए इस चीज को करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए तो ए किसी काम को करता है 20 दिन। ठीक, अगर बी को काम पे लगा दिया जाए तो बी इसी काम को करेगा 60। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो काम हो जाएगा 60 यूनिट का, दक्षता हो जाएगा 20 या 60 और 60 ही कम। ठीक, काम हो जाएगा 60 यूनिट का और दक्षता हो जाएगी 3 और 1। यदि अंत के 12 दिन तक बी अकेले काम करे। ठीक है, जो बी है ना, एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। अंत के 12 दिन तक अकेले काम किया, यानी 12 यूनिट का काम तो बी ने अकेले किया, सिर्फ लास्ट के कुछ दिनों में। ठीक, काम कितना था, तो काम था 60 यूनिट का, जिसमें बी ने 12 यूनिट किया, यानी कि 48 यूनिट किसने किया, तो 48 यूनिट ये दोनों ने मिलकर किया। 48 यूनिट काम को ए और बी ने मिलकर किया, कितना समय लगेगा, क्यों, कितना समय लगेगा? 48 यूनिट काम को करना है, जिसमें ए करता है एक दिन में 3, 3 बी करता है एक दिन में 1, तो 3 1 4, 4 से काटेंगे 12 चौक 48। 12 दिनों तक इन्होंने एक साथ काम को किया है। ठीक है, 12 दिन तक इन्होंने एक साथ काम को किया है। अगर मैं आपसे पूछूं ये काम कितने दिन तक चला, कोई बच्चा बताएगा? ये काम कितने दिन तक चला? तो 12 दिन तो दोनों ने साथ में किया है, अंत के 12 दिन बी अकेले किया है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये काम आपका 24 दिन तक चला। ठीक है, कुल मिला के आप देखेंगे तो ये काम आपका 24 दिन तक। ठीक है, 24 दिन, अगर कुल काम पूछे 24 दिन, दोनों ने कितने दिन तक काम किया, तो दोनों ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक काम किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए तो। किसी संख्या के 20% का 25% 250 है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा? वो संख्या क्या होगी, उस संख्या का 35% क्या होगा, दोनों चीजें आपको बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, साथ में एसएससी मेकर का ऐप आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एसएससी मेकर के ऐप पर आप चाहे झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो सीजीएल सीएचएसएल का जल्दी ही नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में सीजीएल सीएचएसएल की क्लासेस भी स्टार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा, कोई संख्या है, क्या संख्या है नहीं जानते। इस संख्या का जब 20% का 25% निकाला जाएगा, इस संख्या के 20% का 25% निकाला जाएगा, तो ये 250 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 दहा में 250, 20 पंजे 100, 5 को ले जाके गुणा कर दीजिए और 100 को भी गुणा कर दीजिए तो 5,000। ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई 5। उस संख्या का 35%। अब संख्या क्या है, तो संख्या है आपका 5,000। कौन कह रहा है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो संख्या क्या है 5,000, तो 5,000 का 35% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175, 107 में चिपका दीजिएगा तो 1750 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
प्रशांत, ये क्वेश्चन आया था। बिल्कुल क्वेश्चन जो आया था वही करा रहे हैं, अपने मनगढ़ंत क्वेश्चन थोड़ी जो करा रहे हैं। ठीक है, मनगढ़ंत क्वेश्चन कराना हो तो बहुत क्वेश्चन है हमारे पास कराने के लिए। ठीक, अब बहुत क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए हैं, इतना क्वेश्चन पढ़ा दिया है ना कि आप जीडी छोड़िए, जो बच्चे जीडी पढ़ के यूपी पुलिस कांस्टेबल देने गए थे वो भी बढ़िया करके आए हैं। ठीक है, अभी जो रेलवे देने जाएंगे आगे वो भी बहुत बढ़िया करके आएंगे। ठीक है, तो कभी भी मैथ्स का यही अप्रोच रहता है ना कि अगर कोई बच्चा मेरे से एक बार कोई चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, अगर कोई बच्चा मेरे से रेशियो पढ़ लिया, तब मैं सोचता हूँ कि उसको दोबारा रेशियो पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसको दोबारा रेशियो की पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो बस यही कोशिश मेरा रहता है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन करिए तो 1,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। ठीक है, यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है तो ब्याज कितना होगा। देखिए एक कोई क्वेश्चन आया था जिसमें ब्याज की दर अलग अलग थी। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है तो मैंने ये क्वेश्चन अपने मन से दिया है, इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, तो आपको बताना है ब्याज कितना हो जाएगा। अच्छा, पहले वर्ष ब्याज की दर है 10%, दूसरे वर्ष ब्याज की दर है 10%, तीसरे वर्ष ब्याज की दर है 50%। ठीक, अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो रेशियो में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो रेशियो में। ठीक, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10 और 50% का मतलब 1/10। अच्छा, 1/10 का मतलब अगर आपने 10 रुपया रखा, 1 रुपया का ब्याज मिला 11 रुपए। अगर आपने 10 रुपया रखा, 1 रुपया का ब्याज मिला 11। अगर आपने 2 रुपया रखा, 1 रुपया का ब्याज मिला, बढ़ के हो गया 3 रुपये। ठीक है, तो कहने का मतलब है 2 दहा में 20 दहा में 200। अगर आप 200 रुपया रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 और 3 6 3 33, 363 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 200 रुपया बढ़ के 363 हो जाएगा, यानी 163 का ब्याज आपको मिलेगा। कब, जब आप 200 रुपया रखेंगे। तो 200 रुपया थोड़ी जो रखे, हम तो 200 रुपया रखे ही नहीं है। हम कितना रखे हैं, हम तो 1,000 रखे हैं। तो 200 बराबर 1,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 5। ठीक है, तो 163 बराबर क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80, 5 15, यानी कि 815 रुपया आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्याज। ठीक है, 815 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और आपको जो मैंने नंबर बताया है ध्यान रखिएगा, इस नंबर का कल भी कुछ बच्चों का पेपर है और ठीक है, इस क्लास में जो भी बच्चे होंगे, जिस दिन भी पेपर होगा, तो आप सभी बच्चे इस नंबर पे जरूर अपने क्वेश्चन भेजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, उसको भेजिएगा। बाकी आगे जिसका पेपर है तो इसी आधार पे कल सुबह में भी हम लोग क्लास को करेंगे। ठीक है, कल सुबह में भी क्लास चलेगी, उस पर इसी आधार पे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका मैथ्स का पोर्शन। आगे अब होगा आपका हिंदी का पोर्शन। ठीक, तो हिंदी के लिए अभी आपके विकास सर आपको हिंदी कराएंगे। ठीक है, तो बस इसके बाद आपका चलेगा हिंदी। ठीक, तो ये था मैथ का क्वेश्चन, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा हाँ, गोला का रेडियस बढ़ने वाला, हाँ ये तो क्वेश्चन हम भूल ही गए। ठीक है, गोले का रेडियस बढ़ने वाला, ये क्वेश्चन सुबह में ही आपको हमने कराए थे। एक गोला था, ठीक है, गोले का रेडियस 50% से बढ़ जाता है। रेडियस 50% से बढ़ता है, 50% का मतलब 1/2। अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या थी तो 1 सेंटीमीटर से बढ़ के 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, अगर रेडियस आप बढ़ाते भी है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। तो हमको बस यहाँ पर इसी पे आर क्यूब पे ही फोकस करना। ठीक है, तो कितना रेडियस, कितना इसका आयतन बढ़ा है, हमको बस आर क्यूब पे फोकस करना। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, यानी कि अगर आपके आयतन 8 था तो बढ़ के 27 हो जाएगा। ठीक, कितना बढ़ा आपका, यहाँ पे बढ़ा 19 से। ठीक है, किस पर, 8 पे। 8 पर 19 की वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो 1900/8 हो जाएगी। ठीक है, 1900/8, 8 दूने का 16। ठीक, 8 दूने का 16, 8 या 24, 8 से 56, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 237% के करीब आपका यहाँ पे आयतन बढ़ जाए। ठीक है, हाँ आपके शिफ्ट में इतना इजी आया था तो क्वेश्चन आपको पहले बताना था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, तो आगे हम लोग हिंदी की क्लास से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको विकास सर हिंदी के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।